हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। आप देख रहे हैं टेक्नो मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट सम। दोस्तों, इस फर्स्ट सम में दो पार्ट है, दोनों पार्ट मैं इस वीडियो में सोल्व करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना। चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे कहते हैं कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथ क्विज। 10th क्लास के 10 बच्चे हैं जो कि मैथ क्विज में भाग लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। इसमें कहते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ की नंबरों में से। मतलब कि अगर बॉयज़ 3 हैं तो गर्ल्स 7 होगी। मतलब कि जो गर्ल्स है ना वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर फाइंड करने हैं कि कितनी गर्ल्स और कितने बॉयज़ उस क्विज में पार्ट ले रहे थे। तो चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ। दोस्तों, हमें जो भी फाइंड करना होता है, हमें इन समूह में हमें दो चीज़ें फाइंड करने के लिए कहते हैं, तो हम उन दोनों चीज़ों को लेट कर लेते होते हैं। तो हमें ये फर्स्ट में कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज़ और दूसरे में कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हम लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इसको x, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स y अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो दोस्तों, अब वो क्या कंडीशन लगाता है कि जो लड़कियां हैं वो 4 ज़्यादा हैं किससे, बॉयज़। तो दोस्तों, कंडीशन हमारे पास क्या है, गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर लड़कियां हमारे पास क्या है, y किसके इक्वल है, अगर दोस्तों गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं तो मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस में x। जो गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है x से, तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई है। दोस्तों, अब वो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, वो क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस में नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 10। नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 10। तो नंबर ऑफ बॉयज़ के हमारे पास x और गर्ल्स हमारे पास है y, कितने हैं, 10। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई। अब हमें इन दोनों कंडीशंस से ही ये बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो दोस्तों, ऐसे हम ये इसमें हम क्या बता सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं, तो इसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ के अंदर ही हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं। तो दोस्तों, हमारे पास ये दो कंडीशंस है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 4 प्लस में y। अब हमें इन दोनों कंडीशन से ही, तो दोस्तों हमारे पास ये दो कंडीशंस है, हमें इन दोनों कंडीशंस लगाकर ही x और y के 3 वैल्यूज़ निकालनी है। हमें फर्स्ट इक्वेशंस की भी 3 वैल्यूज़ निकालनी है और सेकंड इक्वेशन की भी 3 वैल्यूज़ निकालनी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x बाई में y। तो ये दोस्तों हम अब वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मैं x 0 रखता हूँ तो y हमारे पास 10 हो जाएगा। अगर मैं y 0 रखता हूँ तो x 10 हो जाएगा। और अगर मैं y को 5 मान लेता हूँ तो प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस का, तो x हमारे पास क्या आएगा, 5। तो दोस्तों, हमारी फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमें सेकंड की निकालनी है। सेकंड की चलिए अब वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू में 4 प्लस में x है, सॉरी। अब दोस्तों, हमें सेकंड की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू में 4 प्लस में x, तो x बाई में y। अब हमें इसकी भी वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों, अगर मैं x 0 रखता हूँ तो y तो 4 ही रहेगा। अगर मैं x 1 कर दूँ तो y 5 हो जाएगा। अगर मैं x 2 कर देता हूँ तो 4 प्लस 2 6, तो y हमारे पास 6 आ जाएगा। तो दोस्तों, हमारे पास दोनों दोनों इक्वेशन की हमने 3 वैल्यूज़ निकाल ली है। अब हमें ग्राफ बनाना है इसका। तो चलिए दोस्तों, अब ग्राफ बना लेते हैं। हमारे पास y की वैल्यू मैक्सिमम 10 है और x की वैल्यू y हमारे पास x और y दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 10 है। बस ग्राफ बन चुका है। मैंने ग्राफ इसके अंदर थोड़ा बड़ा था, हमारे पास दो सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव थी, तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा बनाया। पर बनाया तो मैंने ये भी है 4 क्वाड्रेंट, पर मैंने छोटे छोटे बनाए। पॉजिटिव क्वाड्रेंट बड़ा था इसलिए मैंने बड़ा बना दिया। अब चलिए दोस्तों, ग्राफ बना लेते हैं।
एक्स हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू है इक्वेशन, और फर्स्ट से ये सेकंड इक्वेशन है ना। हमारे पास दो इक्वेशन है, हम पहले फर्स्ट की इक्वेशन लेंगे। एक्स हमारे पास 0 है, वाई हमारे पास 10 है, और एक्स हमारे पास 10 है, वाई हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट। अब हमारे पास एक्स भी 5 है और वाई भी 5 है, तो ये हमारे पास पॉइंट। दोस्तों मैं तो वैसे ही पॉइंट लगा रहा हूँ, पर आप स्केल से लगाना, अगर पॉइंट थोड़ा सा भी गलत हो गया तो आपका सम गलत हो सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों अपने स्केल से ही सम को बनाकर आना। अब हम इन तीनों को मैच कर देंगे। देखिए दोस्तों ये पॉइंट इधर हो गया, इसीलिए कह रहा हूँ मैं, आप पॉइंट को सही से बनाकर आना स्केल से। तो ये हमारा पॉइंट इधर आएगा, तो ये हमारा हो गया एक्स प्लस में वाई इक्वल में 10। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, तो एक्स हमारे पास 0 है, वाई 4 है, एक्स हमारे पास 1 है, वाई 5 है, एक्स 2 है, वाई 6 है। तो ये दोस्तों हमारे पास पॉइंट कुछ इस तरह से आएगा। दोस्तों जिस भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा वही हमारे पास पॉइंट आएगा। पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास 7 और नीचे से 3, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो x हमारे पास क्या आया है, x और y, x हमारे पास क्या है 3 और y हमारे पास है 7। मतलब कि जो नंबर ऑफ बॉयज है उसे हमने x माना था, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हमारे पास x क्या है हमारे पास 3, मतलब नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास 3 है, और हमने गर्ल्स को y माना था, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। अब दोस्तों हमारे पास कंडीशन लगी थी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है बॉयज से, तो मतलब कि 4 प्लस में 3 इज इक्वल टू 7, मतलब हमारा आंसर राइट आ रहा है। दोस्तों हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। तो दोस्तों ये हमारे पास सेकंड सम है फर्स्ट पार्ट का। अब दोस्तों हमें इसे सॉल्व करना है। इस सम को हम सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि सब्सटीट्यूशन मेथड कैसे होता है, बहुत ही ईजी मेथड है। तो दोस्तों पहले तो हमें सम के अंदर इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, तो जब इक्वेशन बन जाएगी तो हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड से ये सम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहले सब्सटीट्यूशन मेथड के लिए इक्वेशंस बना लेते हैं। तो इक्वेशंस दोस्तों में वो इक्वेशंस निकलेगी, हमें इन दोनों से दो इक्वेशन निकालनी है। तो चलिए दोस्तों इक्वेशन निकाल लेते हैं। दोस्तों हमारे पास 1x के लिए 1 पेंसिल के लिए x है, तो 7 पेंसिल के लिए 7x प्लस में 1 पेन के लिए y और 5 पेन के लिए 5y, इसी को हम कितने रुपये पे करता है वो 50। अब दोस्तों सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 7 पेन के लिए y है, तो ये आ जाएगा 7y प्लस में यहाँ आ जाएगा 5x, क्योंकि 1 पेंसिल के लिए वो x और 5 पेंसिल के लिए 5x प्लस में 1 पेंसिल के लिए y और 1 पेन के लिए y और 7 पेन के लिए 7y, इसी को कितने रुपये पे करता है वो 46। अब दोस्तों हमें इसके अंदर सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना है, तो फर्स्ट और ये सेकंड। तो सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्सटीट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है, हमारे पास दो इक्वेशन दी होती है, हमें इनमें से एक इक्वेशन के अंदर x या y की वैल्यू निकाल लेनी होती है। मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ, मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप फर्स्ट इक्वेशन से ही हर बार में फर्स्ट इक्वेशन से ही x या y की वैल्यू निकाल लेना। तो 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 50 फ्रॉम फर्स्ट। हम फर्स्ट इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालेंगे, तो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 7x इज इक्वल टू में 50, ये प्लस का 5y था उधर जाके माइनस का 5y। अब ये x इज इक्वल टू में 50 माइनस में 5y, अब ये 7 मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में, तो ये इसे हम दोस्तों थर्ड इक्वेशन दे देंगे। तो दोस्तों हमारे पास x की वैल्यू निकल आई है। अब हमारे पास जो भी ये वैल्यू निकलेगी उसे हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू में 46। दोस्तों 5 का 5 x की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम इसको रखेंगे 50 माइनस में 5y डिवाइड बाई 7 प्लस में 7y हमारे पास पड़ा है इज इक्वल टू में 46। अब हमें 5 की इससे और इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो 50 के टेबल में 5 कितने होते हैं 250 माइनस में 7 5 जा नहीं सॉरी 5 5 जा 25, y का y है, y में 7 प्लस में 7y y में 1 इज इक्वल टू में 46। अब दोस्तों इसका एलसीएम ले लेंगे, 7 और 1 का एलसीएम 7 डिवाइड बाई 7 के टेबल में 7 गया 1 पे, तो ये 250 माइनस में ये 25 भी इधर ही आएगा। अब 1 के डिवाइड 1 को 7 से डिवाइड किया तो 7 पे गया, 7 7 जा 49 y इतने इज इक्वल टू में 46। अब दोस्तों 250 माइनस में
25y प्लस में 49y इज इक्वल टू डिवाइड बाई इसके है 7, ये 46 है। 250 हमें इनको सेम ही लिखना है, 25y प्लस में 49y। अब जो 7 है ये इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में 46 मल्टीप्लाई में 7, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू में 7 6 42, 4 कैरी 2, 7 4 28 और 4 32। अब दोस्तों 250 का 250 माइनस में, अब 49 में से 25 गए, 24y इज इक्वल टू में 322। अब ये 250 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, टू 5 गए 7, सॉरी दोस्तों ये 49 प्लस का था तो ये प्लस का आएगा, तो ये भी प्लस का। तो अब 24 इधर आया तो ये कितने पे गया 3 पे, y हमारे पास 3 आ गया। अब दोस्तों जो हमने जो थर्ड इक्वेशन बनाई थी उसके अंदर हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू में 50 माइनस में 5y डिवाइड बाई 7, तो x इज इक्वल टू में 50 माइनस में 5y की वैल्यू क्या है 3 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 50 माइनस में 5 5 35 डिवाइड बाई 7, तो अभी हो जाएगा 50 में से 15 35 गए 15 डिवाइड बाई में 7, सॉरी 5 3 15, 50 में से 15 गए 35 और 7 के टर्म 35 गया 5 पे, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आई है और y की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी।